के तियानजिन में एससीओ की बैठक जारी है। बैठक से पहले फोटो सेशन के दौरान पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन में काफी देर तक बातचीत हुई। तो आज एससीओ के मंच पर कई देशों के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि एससीओ की बैठक से पहले प्रधानमंत्री के साथ एक फोटो सेशन हुआ है और आज का दिन बहुत ही खास दिन। समिट के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के प्रधानमंत्री के साथ नजर आए और आज की ये वार्ता बहुत ही खास वार्ता और तस्वीरें आपको इस वक्त दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के साथ कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ गहरे मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। वही दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब कई देशों के प्रधानमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी खड़े हुए नजर आ रहे हैं और सेशन से पहले एक फोटो शूट हुआ है सभी देशों के प्रधानमंत्री के साथ। तो महाशक्तियों की महाबैठक का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन आज बहुत ही खास दिन, टैरिफ को लेकर बातचीत होगी। देश के भविष्य को तय करने का आज का बड़ा दिन है। थोड़ी देर में द्विपक्षीय वार्ता शुरू होगी और चीन में हो रहे एससीओ समिट के दूसरे दिन आज नेताओं की बैठक होगी। मीटिंग के बाद नेताओं का संबोधन भी होगा। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति की आज मुलाकात हुई है। तियानजिन में पीएम मोदी और पुतिन मिले हैं। अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के चलते 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। इसके चलते पीएम मोदी और पुतिन के बीच होने वाली इस मीटिंग पर सबसे ज्यादा खास नजर अमेरिका के राष्ट्रपति की होने वाली है, क्योंकि आज का दिन तय करेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना ही बोले ही लताड़ लगाने वाले हैं। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात से पहले एससीओ के संबोधन करेंगे और प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के इस मंच पर आज होंगे, जहां एससीओ के तहत क्षेत्रीय सहयोग में बढ़ावा देने के भारत के नजरिए को रेखांकित करेगा। इसके बाद उनका रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक का कार्यक्रम है और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए रवाना होंगे। और देखिए, मंच पूरी तरीके से तैयार है बैठक के लिए और पूरा देश इस वक्त का इंतजार कर रहा है। सभी की निगाहें इस एससीओ की बैठक पर टिकी हुई है और कई देशों के प्रधानमंत्री इस एससीओ की बैठक में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री भी तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर अपने आप में कई मायनों में बहुत ही खास है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात पुतिन के साथ, शी जिनपिंग के साथ कई आने वाले समय को तय करने वाली है। इसीलिए इसे महाशक्तियों की महासम्मेलन कहा गया है और थोड़ी देर में द्विपक्षीय वार्ता शुरू होने वाली है। इस वार्ता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उस पर चर्चा होगी। अमेरिका के लगाए गए टैरिफ कार्ड पर चर्चा होगी। देश के भविष्य पर चर्चा होगी। पूरा देश आज इस एचसीओ की बैठक पर निगाहें टिकाए हुए है, लेकिन सबसे कड़ी नजर इस एचसीओ की बैठक पर अमेरिका के प्रधानमंत्री की है और आज कहीं ना कहीं उन्हें मिर्ची लगती हुई नजर आ रही, क्योंकि देश के जो अन्य देशों के साथ संबंध है वो अब मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा रुख अपनाया है 50% की टैरिफ कार्ड को लेकर और उन्होंने बिना बोले ही डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी लताड़ लगाई है। बीते दिनों यह भी बात सामने आई थी कि प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप का फोन नहीं उठाया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी मिर्ची लगी थी और अब एचसीओ की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं, जिससे अमेरिका के प्रधानमंत्री को भी कड़ी मिर्ची लगी है। ये तस्वीर कई मायनों में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, आने वाले देश का भविष्य की तस्वीर है। क्योंकि देश, जब भारत जिस तरीके से अपने रिश्ते बाकी देशों के साथ मजबूत कर रहा है, ये उसी आने वाले कल की तस्वीर है। तो बस अब कुछ वक्त का इंतजार है। एचसीओ समिट से
लाइव तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के साथ कई अन्य देशों के प्रधानमंत्री नजर आएंगे और ये एससीओ की समिट बैठक शुरू हो गई है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज इस बैठक में कई मुद्दों पर अहम चर्चा होगी। देश के भविष्य की चर्चा होगी, कई देशों के साथ चल रहे विवाद पर चर्चा होगी। चीन के तियानजिन से दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक खबर निकलने वाली है, जहां भारत, रूस और चीन की दोस्ती का नया अध्याय अमेरिका की टेंशन का नया सबब बन सकता है। एसओसी शिखर सम्मेलन में जहां ग्लोबल साउथ की ताकत और अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ रणनीति पर चर्चा होगी, वहीं इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमने सामने बैठेंगे। यूक्रेन युद्ध के साए में होने वाली यह मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। ट्रंप ने भारत और चीन पर टैरिफ थोपे तो रूस पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए और अब यही तीनों देश एक ही मेज पर नई राह तलाशने जा रहे हैं। इस मीटिंग के दौरान ग्लोबल साउथ को मजबूत करने और अमेरिकी टैरिफ का जवाब देने की रणनीति बनेगी। इसके साथ यूक्रेन संघर्ष को लेकर भी चर्चा की उम्मीद है। वहीं एससीओ शिखर सम्मेलन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। तियानजिन में मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। यूक्रेन संघर्ष इस मुलाकात का सबसे बड़ा एजेंडा होगा। साथ ही ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर भी बातचीत तय मानी जा रही है। पुतिन और मोदी की जुगलबंदी का असर वॉशिंगटन तक गूंजेगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका रूस को अलग थलग करने में जुटा है और दूसरी तरफ भारत रूस के रिश्ते लगातार गहराते जा रहे हैं। यानी तियानजिन से निकलने वाली तस्वीरें सीधे सीधे व्हाइट हाउस को बेचैन करने वाली हैं और ये मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी टेंशन दे सकती है। पुतिन से पहले पीएम मोदी ने जिनपिंग के साथ मुलाकात की, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती नजर आई। जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और चीन अब प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार हैं। इस दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति जताई कि मतभेदों को विवादों में नहीं बदलने देना चाहिए। हम शुरू से मानते आए हैं और अलग अलग स्तर पे हम ये साफ कहते आ रहे हैं कि बाउंड्री पे जो स्थिति होगी वो स्थिति हम उसका जो एक तरह से असर है वो द्विपक्षीय रिश्तों में किसी न किसी तरह देखेंगे और इसी वजह से सबसे जो एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है द्विपक्षीय संबंधों के लिए वो बाउंड्री पे पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना है। तो ये बात आज बड़े स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्रपति शी के सामने रखी और हम इसे मान के चलते हैं। एससीओ मंच पर ग्लोबल साउथ की ताकत दिखेगी। अगर भारत, चीन और रूस एक रणनीति पर सहमत होते हैं तो दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक बिसात बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। सर, जानना चाहूंगी कि ये जो तस्वीर इस वक्त हमारी सबकी टीवी स्क्रीन पर है, कितना बड़ा संदेश दे रही है देशवासियों को, क्योंकि ये तस्वीर जो है ये ना सिर्फ एक तस्वीर है बल्कि आने वाले कल का भविष्य दिखा रही है। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, बड़ी सीधी सीधी बात करते हैं कि प्रधानमंत्री वहां क्यों गए हैं। एक, वो इसलिए गए हैं क्योंकि ये हमारा हक बनता है। हम अगर एससीओ के मेंबर हैं तो हम वहां जाएंगे, ये हमारा हक है। इसके ऊपर किसी की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर वॉशिंगटन को प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वो अपनी प्रॉब्लम है, वो हमारी क्रिएटेड प्रॉब्लम नहीं है। उससे भी बड़ी बात, ये विजिट सबसे ज़्यादा अटेंशन इसलिए ड्रॉ कर रही है क्योंकि इस समय जो सो कॉल्ड ग्लोबल साउथ है, जो सो कॉल्ड RIC है, रशिया, इंडिया, चाइना, ये अपने आप में महत्व गेन करने वाला है और करेगा। सबसे बड़ी बात, उससे भी ज़्यादा एक और बड़ी बात, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है। इंडिया के इस समय 3 बड़े इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं।
एक है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, जो कि बहुत ज़रूरी है कि मेरे देश की बाउंड्रीज जो हैं वो सिक्योर रहे। इसका मतलब है कि चाइना के साथ आपको एंगेज करना पड़ेगा। अगर आप चाइना को एंगेज कर पाते हो सकता है कुछ लिमिट तक वो पाकिस्तान भी एंगेज हो जाता है, क्योंकि कहा यही जाता है कि सब कुछ चाइना से उनको मिलता है। उससे भी बड़ी बात इकोनॉमिक, जो कि सबसे बड़ा आजकल का वॉरफेयर है। अगर आपकी इकॉनमी ठीक है, आपकी सिक्योरिटी ठीक हो जाएगी, आपके डिफेंसेस ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं। और तीसरा है कि आपका दुनिया में महत्व क्या है। मुझे लगता है कि इंडिया को देखते हुए पुतिन ने भी कल क्या बड़ा बढ़िया सा स्टेटमेंट दे दिया कि सभी देशों को इज्जत मिलनी चाहिए, बराबरी की इज्जत मिलनी चाहिए, जो कि इस समय अमेरिका जो है वो बिल्कुल देने को राजी नहीं है। मैं तो कहूँगा टू सम एक्सटेंट चाइना भी राजी नहीं है। देखिए, हम अगर चाइना को इस समय क्रिटिसाइज करते हैं तो वी आर बीइंग गुड क्रिटिक, कि चाइना पूरी दुनिया में कंट्रीब्यूट करे। वो जो विस्तारवाद वाली जो नीति है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। सबसे बड़ी बात जो लास्ट में निकल कर आती है वो ये कि भारत ने इस समय जो स्टैंड लिया है वो मुझे लगता है पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर रशिया के लैंड पर खड़े होके कोई बोल सकता है कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, आई डोंट थिंक कि पूरी दुनिया में कभी किसी ने बोला होगा। उसको दसियों बार बाकी लीडर्स ने रिपीट जरूर किया, बट अपने आप में किसी में हिम्मत नहीं हुई कि आप एक कंट्री को विजिट कर रहे हैं और उसी की जमीन से खड़े होकर उसी को बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर। हम वो कंट्री हैं जो अगर वॉशिंगटन जाते हैं और अगर ट्रंप को गले लगाते हैं तो हम उस गले लगाने का मतलब अपनी कमजोरी नहीं दिखाते। मुझे लगता है आज भारत एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, एक ताकत वाली जगह से अपने नेगोशिएशन कर रहा है, चाहे वो बायलैटरल रिलेशन हो, डिप्लोमेसी हो, ट्रेड हो, कुछ भी हो। क्योंकि हम शुरू से अगर आप पुराने जमाने में भी देखें, नॉन अलाइंड मूवमेंट में सबसे ज्यादा भाग जो था वो भारत का होता था। क्यों? क्योंकि भारत कहता था कि हमें रशिया की तरफ, यूएसएसआर अर्स्टवाइल, उसकी तरफ भी नहीं है, हम यूएसए की भी तरफ नहीं है। हम अपने खुद के इंटरेस्ट देखेंगे, अपने खुद के वर्ल्ड में जो इंटरेस्ट होने चाहिए ह्यूमैनिटी के, उनको देखेंगे। और बड़ा छोटा छोटा एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं तो देखिए, पाकिस्तान से हमारे रिलेशन खराब है। क्यों खराब है? सिर्फ एक बात के ऊपर कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। आप फिर भी एक मानवता के तौर पर इंडिया ने पाकिस्तान को बताया ना कि बाढ़ आने वाली है, इसे बोलते हैं ह्यूमैनिटी। इसको बोलते हैं कि आउटराइट ह्यूमैनिटी, कि हमारी दुश्मनी सिर्फ आपके बॉर्डर के ऊपर है, कि आप हमारे बॉर्डर्स के ऊपर गलत नजर रखते हैं। आई थिंक चाइना के पास भी बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी अगर इतना क्लैरिटी से बोल रहे हैं कि अपने आप में बॉर्डर डिस्प्यूट सबसे बड़ा अहम मुद्दा रहेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि कल अगर हमने कोई एग्रीमेंट कर भी लिया बॉर्डर से रिलेटेड तो हम ये कह देंगे कि चलिए जी बॉर्डर से हमने सारी सेना बुला ली, आप कल उसे इंटरनेशनल बॉर्डर भी डिक्लेयर कर दीजिए। चाइना का प्रॉब्लम यह है कि वो कोई लकीर जमीन के ऊपर डालने को तैयार नहीं है और उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आई थिंक वहां हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस है। अदरवाइज वो भी यही बोल रहे हैं कि दोनों देशों को साथ होना चाहिए, दोनों देशों की आबादी सबसे अच्छी है, पूरे वैश्विक तौर पर दोनों देश जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। रशिया बीच में आ जाता है इसलिए और अच्छा हो जाता है। सोने पे सुहागा वाली बात है कि 3 कंट्री मिलकर अगर पूरी दुनिया में अच्छा करने की बात कर रहे हैं तो वो अच्छा जरूर अच्छा ही होगा, तभी वो कर रहे हैं। और तभी इस समय सबकी नजरें चाइना के ऊपर लगी हुई हैं, जहां पर ये एससीओ मीटिंग हो रही है। एज फार एज आपने बोला कि वॉशिंगटन में प्रॉब्लम होगी, वॉशिंगटन में प्रॉब्लम पता है क्यों होगी? वहां प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि ये वो कंट्री है जो सिर्फ दूसरों को अपने इशारों पर खिलाता है, उनको कठपुतली की तरह चलाना चाहता है। हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, हम तो इनफैक्ट अच्छे से डील कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन में वो मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो रही है हमारी यूएस के साथ। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में तनातनी होगी, तनातनी अपनी जगह है। और वो तनातनी भारत ने आंख में आंख डालकर बोला है, ट्रेड से रिलेटेड सिर्फ आपके इंटरेस्ट पूरे नहीं होंगे, हमारे भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होने चाहिए, हमारे भी इंटरेस्ट बनने चाहिए। अगर आप तेल के पीछे हमारे ऊपर टैरिफ लगा सकते हो तो आप अपने ऊपर क्यों नहीं लगाते हो? आप भी तो $15 बिलियन का ट्रेड कर रहे हो रशिया के साथ। ये डबल स्टैंडर्ड जिंदगी में नहीं चलेगा कि आपको जिसके ऊपर लगाना है। और अगर आपने ऑयल का एक्सक्यूज लिया है, मैं आपको 2 छोटे पॉइंट बताता हूं। ऑयल क्या रशिया हमसे ज्यादा नहीं ले रहा? उसके ऊपर क्यों नहीं है? और सॉरी, चाइना नहीं ले रहा, चाइना भी तो ले रहा है। चलिए, हो सकता है चाइना के साथ आप डर रहे हैं कि आपकी खुद की भी इकॉनमी उस पर काफी कुछ डिपेंड करती है। उससे बड़ी बात, हमने ये ऑयल लिया क्यों था? ऑन रिकॉर्ड है
कि अमेरिका ने हमें एनकरेज किया था $60 प्रति बैरल के हिसाब से अगर आप लेंगे तो ये ठीक है, अलाउड है। क्यों अलाउड है? क्योंकि जिससे कि रशिया जो 70, 80, $90 का एक बैरल बेच रहा था वो ना बेच पाए पूरी दुनिया में। जो आप बता दीजिए, जर्मनी इस समय आपका नहीं ले रहा वहां से एनर्जी। कौन सी ऐसी कंट्री है? मैं आपको 17 कंट्री गिना दूंगा जो उसके साथ अभी भी ट्रेड कर रही हैं और उसके ऊपर आप टैरिफ नहीं लगा पा रहे। देखिए, टैरिफ होना चाहिए जेन्युइन। शैलेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक तस्वीर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि जो तस्वीर है ये सिर्फ ना एक तस्वीर है बल्कि अपने आप में एक बहुत मजबूती को दिखाती है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इस तस्वीर को देखकर क्या कुछ सोच रहे होंगे? नहीं, देखिए, मैं कुछ बोलूंगा तो लोग सोचेंगे कि इंडिया जो है वो उनके खिलाफ बोलता है। सबसे बड़ी बात है कि यूएसए में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि देयर इज अ इडियट इन आवर कंट्री। और इससे भी बढ़ चढ़कर हमारी एक हिंदी की कोई गाली है जो आजकल वहां बड़ी फेमस हो रखी है, उन्होंने वो तक देनी शुरू कर दी, और वो भी एक लेडी दे रही है और वो भी टीवी के ऊपर। बहुत बड़ी बात है। हमें ये नहीं देखना है कि एक्चुअली ये कर क्या रहे हैं, ये कितने घबराए हुए हैं, कितना इनके पास क्या प्रॉब्लम है। ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पहली बार दुनिया में इन्हें सोने पे सुहागा मिला है, शेर का सवा शेर मिला है कि नहीं, ये वो कंट्री नहीं है, हम आपके साथ चल सकते हैं, हम आपके साथ झुककर नमस्ते कर सकते हैं, बट इस झुकाव में मेरी आंखें खुली हुई है, मैं आपको देख सकता हूं, नजर बना सकता हूं, आपके साथ बराबरी कर सकता हूं। एज फार एज आई एम कंसर्न, ट्रंप इज अ प्रॉब्लम नॉट टू अस। ये अपने आप में अपने देश के लिए एक प्रॉब्लम है। उसके कोर्ट ने क्या बोल दिया कि आपको ये टैरिफ लगाने का हक नहीं है। उसकी पब्लिक क्या बोल रही है कि आप गलत कर रहे हैं, आप चीजें हमारे यहां महंगी कर रहे हैं, हमारे ऑप्शंस को कम कर रहे हैं। ट्रंप के अपने जो एडवाइजर्स हैं, जो पहले वाले इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने क्या कह दिया कि आप गलत कर रहे हैं। हेली ने क्या कह दिया कि आप एक वो वाला फ्रेंड को सेक्रीफाइस करने वाले हैं जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी लड़ाई बाई चांस, जो कि सभी को मालूम है, चाइना के साथ है, चाइना को अगर कोई कॉम्पीट कर सकता है इकोनॉमी तौर पर, वो है इंडिया। अगर चाइना को कोई काउंटर कर सकता है वेपन सिस्टम्स के हिसाब से, लोकेशन के, स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से, तो वो है सिर्फ इंडिया। अगर दबदबा जो यूएस चाहता है और अगर वो साउथ एशिया में करने की कोई भी ख्वाहिश रखता है तो उसको इंडिया साथ लेना पड़ेगा हर हालत में। अगर नहीं लेता है, बट यस, प्रॉब्लम वहां आती है कि वो चाहता है कि इंडिया शुड बिहेव लाइक अ पाकिस्तान। मैं बोलूं मुझे नोबेल प्राइज दे दो तो नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए, मतलब मिले या ना मिले एटलीस्ट रिकमेंड हो जाना चाहिए। इंडिया बोलता है नहीं। पर्सनल डिफरेंसेस ज्यादा इस समय ओवरटेक कर रहे हैं एक प्रेसिडेंट को, जो कि उन्हें सूट नहीं करता, एक अनजस्टिफाइड है। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मेरे यहां आ जाए, मैं अपने यहां खुद नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं तुम्हें कैसे करने दूं? किस बेसिस पर आपको करने दूं? अगर आपको लगता है कि ऑयल नहीं लेना, आप एक काम करिए, $55 बैरल से आप दे दीजिए, फिर आप ब्लेम करिए हमें कि यस आप नहीं ले रहे हैं। आप अभी भी फ्यूल अप कौन कर रहा है उस वॉर को? ये ट्रंप नहीं कर रहे तो और कौन कर रहा है? इनफैक्ट अगर ये जो अभी आप फोटो दिखा रहे हैं, अगर इसमें देखें, इस फोटो में पहली बार आप देख लेना, पिछले 10 साल के फोटो निकाल के, ये प्रेसिडेंट चाइना जो है वो स्माइल नहीं करते हैं, यहां हंस रहे हैं। एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है जहां दिख रहा है कि तीनों के तीनों लीडर अपने आप में उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से चल रहे हैं कि यस वी कैन एक्सचेंज स्माइल्स, वी डोंट हैव टू ब्रो बीट ईच अदर। एक दूसरे को आंख दिखाने की बात नहीं होनी चाहिए, और अगर आंख दिखानी है तो एक दूसरे के साथ बराबरी है। यहां दिख रहा है आपको तीनों आंखें एक स्माइल के साथ बात कर रही है, क्योंकि वो उन्हें मालूम है कि वो एक अच्छा काम कर रही हैं। और इस अच्छे काम के बीचों बीच कौन खड़ा है? वो खड़ा है आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी। क्यों? क्योंकि वो ये एटमॉस्फेयर लेकर आया है, वो इस एटमॉस्फेयर को बढ़ा रहा है। हम कल बात कर रहे थे, जो रिपोर्टर्स कवर कर रहे हैं, उनकी स्माइल देखिए, उनका जज्बा देखिए, उनका जोश देखिए। क्यों? क्योंकि वहां एक एनवायरनमेंट बन रहा है, एक्सपेक्टेशंस लगी हुई हैं, दुनिया देख रही है कि यस आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, अभी कुछ होगा। और एक अच्छा काम यह भी हुआ है कि शायद एक विस्तारवाद के चाइना ने स्टेटमेंट्स को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया है कि दोनों देश, उन्होंने ये नहीं बोला है दोनों सुपर पावर्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है।